जी। बढ़ोतरी हुई है। निपुण जी मेरे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अभी कह भी रहे थे श्याम जी के ग्लोबल साउथ में एक बड़ा मैसेज किया है। इसके साथ साथ हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व भी बड़ा है। इसे अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर देखा जाए तो संदेश के तौर पर क्या कहा जाए? देखिए मनोज जी, मैं कहूँगा कि हमारा जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, तो हिंद महासागर आप देखेंगे तो 3 स्टेट हमारे मुख्य रूप से हैं। एक तो मलक्का स्टेट हम जो देखते हैं जो इंडियन पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, इधर हम होमोज स्टेट को देखते हैं जो ईरान तक, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब्बुदल जो मंदेव है वहाँ तक हमको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा, यानी कि इधर आपका पूरा अफ्रीका का पूर्वी बेल्ट इधर, और इधर आपका एशियन कंट्रीज का जो पूरा आपको बेल्ट देखने को मिलता है। ग्लोबल साउथ में कौन ऐसा देश है जो भारत की तरह क्षमता रखता है? कोई भी ऐसा देश नहीं है। चीन और भारत में हमेशा यहाँ पर एक कंपटीशन रहा है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, लेकिन चीन पर ग्लोबल साउथ विश्वास नहीं करता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से वो एक तरफा कार्रवाई करता है और पूरे सारे जो इंटरनेशनल जितने भी आपके मानक हैं उन सबका वॉयलेंस करता है, उन सारे पैरामीटर का उल्लंघन करता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भारत को इस पूरे रीजन के अंदर, और देखिए भारत का केवल रणनीतिक महत्व ही नहीं, हम आर्थिक रूप से देखें जो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड होता है 90% आज भी आपका बाय द इंडियन ओशन होता है। और हम देखें कि वर्ल्ड में अगर हम एशिया की बात करते हैं तो चीन और भारत दोनों आज एक आपका इंडस्ट्रियल बेस आपका कंट्री बनकर उभरे हैं। इनको इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, तो दोनों स्थिति में 70% वैल्यू का जो हमारा ट्रेड होता है वो आपका इंडियन ओशन से होता है। इसके अलावा हम देखें कि इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल, और हम देखें तो कुछ नए तरह के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ आज प्रेजेंट में कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हम बात करें आपका पायरेसी का एक मुद्दा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, आतंकवाद की अगर आप बात करें 26/11 की घटना याद मुझे आती है। फिर मुझे एक घटना याद आती है जो हमने ऑपरेशन काकस किया था मालदीव के अंदर। वो भी क्या था कि आपका बहुत सारे एक संगठन है श्रीलंका का, पोलोटे जो है आपका मालदीव में जाके 80 के करीब टेररिस्ट घुस गए थे और वहां पर पूरा मालदीव को बंदी बना लिया था। हमने ऑपरेशन काकस चलाया और हमने जाके वहां पे आजाद कराया। आप अभी देखें हाल फिलहाल में 2024 की हम बात करें तो अफ्रीका में कई सारे देशों में भारतीय नौसेना, चाहे वो हुतीस के अगेंस्ट कार्रवाई करना हो, यमन में कार्रवाई करना हो, कई जगह से हम लोग अपने नागरिकों को, केवल अपने नागरिकों को नहीं बल्कि हम अदर कंट्री के नागरिकों को, इवन पाकिस्तान के नागरिकों को भी हम छुड़ा कर लाए। तो हम आर्थिक रूप से देखें, रणनीतिक रूप से देखें, हर तरीके से। और इंडियन ओशन देखिए भारत ने स्टार्टिंग से ही प्रयास किया कि इंडियन ओशन का एक पूरा नियंत्रण जो भारत का रहे। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो भारत में इस क्षेत्र में चुनौती दे सके। तो अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ताकत का जो इजाफा हो रहा है, जैसा आज खुद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी ताकत का इजाफा ये नहीं है कि हम किसी को डराना चाहते हैं, सताना चाहते हैं। हमारा पूरा मकसद ये है कि जो फ्री नेविगेशन है, जो यूएन कहता है, वो क्या है सुचारू रूप से रहे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। तो चाहे हम चीन की बात करें, देखिए अमेरिका भी कई बार सेज, जिसको हम जानते हैं 200 नॉटिक मील का जो एक पूरा आपका होता है किसी भी कंट्री का, उसका एक सॉर्बिन एरिया होता है 200 नॉटिक मील। तो हम देखें 12 नॉटिक मील, 24 नॉटिक मील, 200 नॉटिक मील, इस पूरा जो एक फ्री नेविगेशन वाला एरिया होता है उसको पूरा कंट्रोल करने का प्रयास या पूरा नियंत्रण, ताकि फ्री नेविगेशन पे इश्यूज क्रिएट ना हो। भारत लगातार उस पर भी कार्य कर रहा है। तो हम इंडियन ओशन को एक बड़े कैनवास पर अगर देखेंगे तो ये वही इंडियन ओशन है जिसको पहले अमेरिका जैसे देश सब एशिया पैसिफिक कहा करते थे, लेकिन इंडिया के इंपैक्ट में आकर इसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया गया। और भारत लगा, चाहे क्वाड के माध्यम से बात करें, तमाम तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बात करें, हम देखिए सागरमाला परियोजना की हम बात करते हैं, सागर हम अपनी एक पॉलिसी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी फॉर ऑल की हम बात करते हैं। तो भारत का यहाँ पर अपने दबदबे को मजबूत करना, ये केवल भारत की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ जैसे पपुआ न्यू गिनी, वियतनाम, फिलीपींस, अभी इंडोनेशिया की हम हाल ही में बात करें, इन सब कंट्रीज की सुरक्षा के लिए, अफ्रीका के कई कंट्रीज की हम बात करें, जो भारत की इस पूरे जो इंडो अफ्रीका फोरम समिट में हमने कई बार इस बार बात की है कि हम पायरेसी को कंट्रोल करेंगे। और एक बड़ा इशूज हो रहा है आजकल, एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करते हैं बड़े बड़े देश, ये अपने यहाँ का कूड़ा कचरा, इसको प्लास्टिक वगैरह है, जाकर क्या करते हैं दूसरे देश के ओशियन कोस्टल में जाके डंप कर देते हैं। हमारा भी अगर आप पूरा ओशियन कोस्टल एरिया देखेंगे तो 7516 किलोमीटर का है, और वहां पर अगर इस प्रकार का डंप होगा या इस प्रकार के छोटे छोटे देश जो हैं वहां पर इश्यूज क्रिएट होंगे। और मैं एक लास्ट में एक बात कहूंगा, देखिए जिस प्रकार से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अभी हमने सुना होगा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बातें और कंट्रोल करने की बातें हो रहे हैं, नए नए ट्रेड रूट आपका
मालदीव के कई आइलैंड भविष्य के बात हो जाएंगे कि वो मतलब भविष्य में दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनना, स्ट्रॉन्ग बनना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, ग्लोबल साउथ सी